भाई मैथ्स हलवा है और तेरे भाई का जलवा है। अब देख कैसे। देखो इस प्रॉब्लम के अंदर ना एक वर्ड प्रॉब्लम सोल्व करेंगे जो कि एज के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? कहता है 5 years hence, मतलब 5 साल बाद। हैंस का मतलब होता है बाद में। 5 साल बाद द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। 5 साल बाद उम्र किसकी? जैकब की उम्र, एज ऑफ जैकब विल बी हो जाएगी, क्या हो जाएगी? 3 times, मतलब इंटू 3 टाइम्स हो जाएगी किसकी एज की? अपने बेटे की एज की। आगे कहता है 5 years अगो, अगो मतलब पहले, मतलब टाइम में, आज के प्रेजेंट टाइम से 5 साल पहले जैकब्स एज, जैकब की जो उम्र है वह 7 times दैट ऑफ हिज सन। वो 7 times यानी इंटू 7 थी। 7 times मतलब इंटू 7 थी दैट ऑफ हिज सन, अपने बेटे की। वट आर देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी प्रेजेंट एजेस क्या है? ठीक है, देखो कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे दो लोग हैं, एक तो जैकब है, एक उसका बेटा है। तो हम क्या करेंगे? लेट करेंगे, लेट देयर, हमें क्या निकालना है? हमें निकालनी है उनकी प्रेजेंट एजेस। क्या निकालनी है? उनकी प्रेजेंट एजेस। आज के टाइम पे जो उनकी उम्र है वो निकालनी है। तो हम क्या करते हैं? उनकी प्रेजेंट एजेस को लेट करते हैं। लेट देयर प्रेजेंट एजेस। जैकब जो कि फादर है उसकी एज को हम मान लेते हैं x years। ठीक है, और जो सन है उसकी एज को हम मान लेते हैं y years। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना जो भी आपको निकालना है वर्ड प्रॉब्लम में, जो भी आपको निकालना है उसमें अगर एक वैल्यू निकालनी है तो x, दो लोगों की वैल्यू निकालनी है, दो चीज़ों की वैल्यू निकालनी है तो x और y। जैसे यहाँ पे प्रेजेंट एजेस बोलिए देयर, देयर मतलब उनकी, इसमें जैकब भी आ गया, उसका बेटा भी आ गया। तो सॉल्यूशन में आप क्या करोगे? लेट देयर प्रेजेंट एजेस, जैकब की x years, सन की y years। अब चाहो तो सन की x ले लो, जैकब की y ले लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है ये। ओके, अब देखो 5 years hence, अब आपको लिखना है 5 years hence, मतलब 5 साल बाद। अब प्रेजेंट एजेस आपको पता है x years और y years। अब 5 साल बाद क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 साल बाद जैकब की एज कितनी होगी, तो आप क्या बोलोगे कि यार 5 साल बाद तो जैकब की जो एज है वो, मतलब आज प्रेजेंट में उसकी उम्र x है, आज प्रेजेंट में तुम 15 साल के हो, 5 साल बाद कितने साल के हो जाओगे? 15 + 5। ऐसे ही जैकब आज x years का है तो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा? x + 5 years। ठीक है, और उसका सन कितने साल का हो जाएगा? प्रेजेंट में जोड़ो, प्रेजेंट में आज उसका बेटा y years का है, 5 साल बाद स्टोरी में उसका बेटा कितने साल का हो जाएगा? y + 5 years का। ठीक है, y + 5 years का। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मैं क्वेश्चन के हिसाब से जाऊं तो क्वेश्चन क्या कहता है कि जो 5 साल बाद है ना जैकब की जो उम्र है वो 3 गुना हो जाएगी अपने बेटे की उम्र की। मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ, देखो ध्यान से समझो। तुम क्या करो, 5 साल बाद जैकब की एज जो कि x + 5 है उसे ब्रैकेट में रखो, इज इक्वल टू उसके सन की एज y + 5, उसे ब्रैकेट में रखो। ये ब्रैकेट वाली वैल्यू किसकी उम्र को दिखाती है? जैकब की उम्र को। और ये y + 5 किसकी उम्र को दिखाती है? उसके बेटे की उम्र को। अब एक बात बताओ, क्या 5 साल बाद बेटा बाप के बराबर हो जाएगा क्या उम्र में? नहीं हो सकता ना। तो ऑब्वियस ही बात है, जो बाप है वो बड़ा है, यानी ये वैल्यू हमेशा बड़ी रहेगी, ये वैल्यू छोटी है। तो मैं क्या करूँ? देखो जैकब जो है, जैकब की जो उम्र है वो 3 गुना हो जाएगी अपने बेटे की उम्र की। इसका मतलब 5 साल बाद ये वैल्यू छोटी रहेगी, ये बड़ी रहेगी। बाप तो भाई बाप ही रहेगा, वो बड़ा ही रहेगा। ठीक है, तो ये बड़ी वैल्यू रहेगी और ये छोटी वैल्यू रहेगी। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को बराबर करने की जो कम वाली वैल्यू है उसमें मल्टीप्लाई बाय 3 कर देता हूँ। तो छोटी वैल्यू तो ये है जो कि सन की एज है, तो मैं इसमें इंटू कर दूंगा 3। ठीक है, इस तरीके से आप इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों की दोनों वैल्यू को इज इक्वल टू में रख लेना है। उसके बाद में क्वेश्चन के हिसाब से आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ करके इक्वेशन को बैलेंस करना है। अब इन दोनों की जो वैल्यू है ना वो बैलेंस हो गई, क्योंकि ये फादर की एज थी जैकब की, ये सन की एज थी। सन की एज कम थी इसलिए मैंने इंटू 3 करा, तो ये बराबर हो गए। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो। कैसे सोल्व करोगे? x + 5 इज इक्वल टू 3y से भी मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट में, प्लस 3 5 से भी मल्टीप्लाई होगा 15। ओके, अब आपको क्या करना है कि अब आपको इसको इस ऑर्डर में लाना है, ax + by इज इक्वल टू c। आपको इसको इस ऑर्डर में लेके आना है। तो x वाली वैल्यू यहीं है तो x यहीं रहने दो, 3y को इधर ले आओ, ये हो जाएगा -3y। ठीक है, उसके बाद में 5 को उधर ले जाओ, इज इक्वल टू में 15 माइनस क्या हो जाएगा 5।
ठीक है, वेरिएबल वाली वैल्यू एक तरफ, बिना वेरिएबल की वैल्यू एक तरफ डाल दी। ऑर्डर ये रखना है, पहले एक्स वाली वैल्यू फिर वाई वाली, इज इक्वल टू में कंस्टेंट डाल लेना। ठीक है, एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू कितना आएगा 10, 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, ऐसे निकलेगी। वीडियो को दोबारा देखना अगर समझ में ना आया हो तो, नोट करो इसको। अब देखो, अब ये वाली इक्वेशन हमने निकाल ली 5 साल बाद वाली, है ना। 5 साल बाद वाली इक्वेशन हमारे पास में है x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। इसको हम कहीं लिख लेते हैं, जैसे x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी। अब देखो इसमें क्या कहा था इस क्वेश्चन में, इसने कहा था 5 ईयर्स अगो, आगे पढ़ो। ठीक है, अब मैं फिर से लिखता हूं 5 ईयर्स अगो, मतलब 5 साल पहले। अब शुरू से शुरू पे आ जाओ, बिल्कुल ध्यान से प्रेजेंट एज के ऊपर आ जाओ। अब मुझे बताओ कि अब जैकब की उम्र कितनी होगी, जैकब्स एज। अब जैकब की एज कितनी होगी यार, अभी जैकब प्रेजेंट में x ईयर्स का है, तो 5 साल पहले वो कितने साल का होगा। अगर तुम 15 साल के हो तो 5 साल पहले तुम कितने साल के थे, 10 साल के। तो जैकब की उम्र 5 साल पहले कितनी होगी, x माइनस 5, जो भी प्रेजेंट एज है ना उस पर सब कुछ चलता है, तो x माइनस 5 हो गया। सन की जो एज होगी, जो सन की एज होगी वो कितनी हो जाएगी, y माइनस 5 ईयर्स। कितनी हो जाएगी, y माइनस 5 ईयर्स। ठीक है, फिर से आपको वही चीज़ करनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब एक बात बताओ, क्या 5 साल पहले फादर और सन की एज बराबर हो जाएगी क्या, ऐसा पॉसिबल है, नहीं है। मैं क्या करता हूँ, दोनों इक्वेशन को बराबर रख लेता हूँ, लेकिन ये बराबर तो है ही नहीं। ये फादर की एज है, ये सन की एज है। भाई 5 साल पहले भी जो सन है ना वो छोटा होगा फादर से, तो इन दोनों को कैसे बराबर करूँ मैं। देखो कह रहा है आगे क्वेश्चन में पढ़ो, 5 ईयर्स अगो जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, मतलब वो अपने बेटे की उम्र का 7 टाइम्स था। तो ये उसका बेटा है, ये फादर है, ये फादर है, ये बेटा है। बराबर कैसे करोगे, मल्टीप्लाई करोगे छोटी वाली वैल्यू में। ये पूरी जो एज है छोटी है, इसमें इंटू 7 कर दो, बस बन गई बात। अब इसको सोल्व कर लो, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y से मल्टीप्लाई होगा 7y माइनस 7 5 से होगा 35। ठीक है, वही ऑर्डर लाना है आपको, ax प्लस by इज इक्वल टू c वाला, ये ऑर्डर लेके आना है आपको। तो x ऐसे कैसे रहेगा, 7y को यहाँ ले आओ, माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस का 35 वहीं रहेगा, माइनस का 5 वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5। तो x माइनस 7y इज इक्वल टू आपको कितनी वैल्यू मिलेगी, माइनस 35 प्लस 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 30। ठीक है, ये आ जाएगी आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ये क्या आ जाएगी आपकी सेकंड इक्वेशन। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। अब देखो हमारे पास में दो इक्वेशन बनी है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 और x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। देखो हम एक वेरिएबल को आउट करेंगे यहाँ से, या तो x को आउट करेंगे या फिर y को आउट करेंगे। पहले साइज देखो, साइज किसका सेम है। ठीक है, साइज किसका सेम है, देखो ये x है, ये भी x है, इसके आगे भी 1 है, इसके आगे भी 1 है, मतलब ये इजीली एक दूसरे से एलिमिनेट हो सकते हैं। यहाँ y के पास -3 है, यहाँ -7 है, माइनस प्लस कुछ भी करेंगे तो बच जाएगा, क्योंकि 7 3 आपस में ना पूरा पूरा एक दूसरे को एलिमिनेट नहीं करेगा, लेकिन x जो है ना वो एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन इसका साइन तो प्लस का है, तो हम क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे माइनस, इसका साइन हमने चेंज करा माइनस, ये माइनस है, इसका साइन माना जाएगा प्लस। ठीक है, इसका साइन चेंज किया आपने, क्योंकि बेसिकली मैं इस इक्वेशन को इसमें से माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब मैं x में से x को माइनस करूंगा, यहाँ जब माइनस माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 7y की वैल्यू क्या बन जाएगी, प्लस, और यहाँ माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। ऐसे अब आप ऐसे सर्कल में डाल सकते हो इन वैल्यूज को पेंसिल को यूज करके, ताकि साइन में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, देखो x को x से गायब करना है तो एक माइनस का होना चाहिए, मैंने इसको माइनस का कर लिया, क्योंकि साइज सेम था, अब मैंने साइन सेम कर लिया। साइज इनका सेम था, मैंने साइन सेम कर लिया, इनका अपोजिट कर लिया ताकि एलिमिनेट हो जाए। ये माइनस से प्लस, ये माइनस से प्लस। अब इसको सोल्व करो, ये पूरा एलिमिनेट हो गया। ठीक है, प्लस का 7y माइनस का 3y, प्लस माइनस माइनस होता है, 7y में से 3y जाएगा तो कितना आएगा, 4y इज इक्वल टू प्लस का 30 प्लस का 10 कितना आएगा, 40। y इज इक्वल टू 40 अपॉन में 4 कितना आएगा, 10। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 10। अब इस y की वैल्यू 10 को तुम इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो। मैंने ये वाली इक्वेशन उठा ली, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। x माइनस 3 y की वैल्यू कितनी है, 10 इज इक्वल टू में 10, तो x माइनस 30 इज इक्वल टू 10। x इज इक्वल टू 10 प्लस 30 कितना आ जाएगा, 40। तो यार हमारे पास में आंसर आ गया। जैकब की एज आ गई। ठीक है, जैकब की एज कितनी आ गई हमारे पास में,
एक्स ईयर्स, जैकब की एज तो एक्स ईयर्स ली थी हमने, तो कितनी आ गई 40 ईयर्स, ठीक है। और सन की एज कितनी आ गई, सन की एज थी वाई ईयर्स, है ना, सन की एज हमने वाई ईयर्स ली थी, वो कितनी आ गई 10 ईयर्स, ठीक है। आई होप आपको भी प्रॉब्लम समझ में आई हो, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।